हाँ, तो हम लोग पिछली वीडियो से फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने अपना ऐड नोट जो है उसको बनाया था और वो सारी चीज़ें मतलब किया था, ठीक है? तो ऐड नोट हो गया था हमारा, फिर अपडेट नोट अभी हमारा बचा हुआ है। अपडेट नोट में हमको क्या-क्या करना है वो चीज़ अब देख लेते हैं। अब अपडेट के लिए क्या करना है? हमने यहाँ पे जब अपडेट का वो बनाया था, क्या कहते हैं, राउट। तो अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर में मतलब यूआरएल के पैरामीटर में एक आईडी दी थी, ठीक है? तो वही आईडी अब हम लेकर इस मतलब किसी भी नोट को अपडेट करेंगे, ठीक है? तो इसको अपडेट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो उस आईडी को लेनी होगी। कॉन्स्ट नोट आईडी, नोट आईडी, और इसको हम स्मॉल में कर देते हैं। नोट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स पैराम्स पैरामीटर से हम आईडी ले लेंगे। आईडी एंड पैरामीटर से आईडी हमने ले ली और फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब अपडेट कर रहे हैं तो हमको जो जो चीज़ अपडेट की है वो भी चीज़ भी चाहिए। तो वो चीज़ लेने के लिए हम बॉडी से वो चीज़ लेंगे। तो कॉन्स्ट जिस तरह हम ऐड नोट में हम ऐड करने के लिए कुछ डाटा हमको चाहिए था, तो हम बॉडी से ले रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेंगे। सिंपली कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नया वही चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है मैंने। ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। ट्राई एंड फिर ट्राई कर रहे हैं तो कैच भी करना पड़ेगा। एंड ट्राई में ये नहीं रहता, एंड कैच भी करना पड़ेगा। ट्राई एंड कैच में एरर कैच करना पड़ता है हमको और उसको ये दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब सिंपली अवेट और फाइंड, ओके, अवेट करेंगे और नोट मॉडल से नोट मॉडल डॉट फाइंड फाइंड ओके। इसका मेथड ये इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है मेरा। फाइंड फाइंड ओके, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ठीक है। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट करना रहता है हमको यहाँ पे। तो ये है वो हमारा मेथड। ये मेथड कहाँ से आता है? ये मेथड हमारे मंगूज जो हम मंगूज जो हम यूज कर रहे हैं ना, डिपेंडेंसी, वहां से आ रहा है। तो ये 2 बार डॉट ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने। तो एक बार डॉट ऑपरेटर यूज करके फिर यहाँ पे सबसे पहले तो इसको आईडी देंगे। आईडी क्या है हमारी? नोट आईडी। नोट की आईडी हो जाएगी। नोट आईडी कहाँ से आ रही है? रिक्वेस्ट का इसके जो पैरामीटर है, यूआरएल का पैरामीटर है, वहां से नोट आईडी आ रही है। और फिर उसके बाद हम अपना टाइटल दे देंगे। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके। ओके, डिलीट नोट क्यों आ रहा है? डिस्क्रिप्शन कहाँ है? डिस्क्रिप्शन की मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर हम यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। मैसेज जो क्या मैसेज रिटर्न करवाएंगे? मैसेज रिटर्न करवाएंगे हम सिंपली रिक्वेस्ट कि हमारा जो मैसेज जो हमारा नोट है वो अपडेट हो चुका है। योर नोट इज अपडेटेड। नोट योर इज क्या क्या लिखा है? योर नोट इज अपडेटेड। योर नोट इज अपडेट योर नोट इज अपडेट, सॉरी, ठीक है, यो अपडेटेड नहीं होगा। और यहाँ पे भी मैंने गलती किया है। यहाँ पे नोट इज सेव, और ये रिटर्न शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं लगाया था। अभी मैं देखा हूँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले, शायद तो लगाया हूँ ये रिटर्न। अगर जैसा भी आप देखिएगा तो ये रिटर्न आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये कोड अपना मिला लीजिएगा कि हाँ ऐसे ही कोड होगा हमारे ऐड नोट का। और फिर इस तरह से होगा हमारा जो अपडेट नोट है, ठीक है। अपडेट नोट हो गया, ऐड नोट हो गया। अब फिर डिलीट नोट करना है हमको। डिलीट नोट में भी सिंपली हम ये चीज़ कॉपी करेंगे। ये पूरा कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और मैं बताता हूँ इसमें क्या नया करना है। इसमें नया कुछ नहीं करना, बल्कि ये हम डिलीट कर रहे हैं तो केवल हमको आईडी चाहिए डिलीट करने के लिए। नोट की आईडी चाहिए
और वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये सारी चीज़ें फालतू अननेसेसरी चीज़ें हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट की जगह फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, 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 ठीक है। तो योर नोट इज डिलीटेड, डिलीटेड, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमको इस जो हमने बनाया है ये चीज़ सिस्टम, इसको टेस्ट करना होगा, ठीक है हमको। तो हम टेस्ट करते हैं। अभी शायद कुछ बच गया है। हाँ, ये गेट नोट बच गया है, तो इसको भी बना लेता हूँ मैं। एंड गेट नोट में सबसे पहले गेट ऑल नोट के लिए हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे एक नोट को, ठीक है। यही नोट्स, नोट नहीं होगा वो नोट्स होगा। और नोट्स को हमने लेट कर लिया, फिर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई करेंगे और फिर कैच कर देंगे अगर कोई एरर आया है तो। तो कैच कैसे करेंगे, एरर, एंड फिर एरर को हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे नोट्स जो हमने ये बना रखा है, नोट्स में हम अपना सारा नोट्स, जितने भी नोट्स होंगे उसको फाइंड करेंगे और इस नोट्स में ये जो नोट्स वेरिएबल बनाया है हमने, इसमें स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो अवेट, अवेट और नोट मॉडल, नोट मॉडल से हम फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे, नोट मॉडल से हमने फाइंड किया। एंड नोट मॉडल से फाइंड करने के बाद नोट्स में ले जाके हम एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यही नोट्स जो है उसको मतलब हम उसको रिस्पॉन्स में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड 200 होगा, 200 एंड फिर डॉट स्टेटस कोड, फिर उसके बाद हमारा हाँ डॉट जेसन, डॉट जेसन एंड फिर, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो नोट्स है वो हम यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स में दे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब सब कुछ सही हो गया है और मतलब सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब एक काम करते हैं, सिंपली चेक करते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। नोट को लेट किया, नोट को फिर इसमें अवेट करके फाइंड किया, नोट को स्टोर किया, नोट को फिर मतलब रिस्पॉन्स में हमने नोट को दे दिया, ठीक है। यहाँ से हमने बॉडी से हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिया, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को हमने मैप किया अपने नोट मॉडल में। फिर उसके बाद क्या किया, नोट को सेव कर लिया और फिर हम बोल दिए योर नोट इज सेव, ठीक है। और उसी तरह अपडेट में क्या है, अपडेट पहले हमने यूआरएल से आईडी ली, यूआरएल के पैरामीटर से आईडी ली, फिर उसके बाद बॉडी से हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिया, और फिर उस फाइंड किया उस पर्टिकुलर इस आईडी के थ्रू फाइंड किया हमने उस नोड को पर्टिकुलर जिसको हमको एडिट करना है, अपडेट करना है। और फिर जो अपडेटेड वैल्यू है वो चीज़ हम इसमें डाल दिए, ठीक है। और कोई एरर आया तो एरर थ्रो कर दिए, या फिर इसके बाद और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम यहाँ पे मैसेज रिटर्न कर दिए योर नोट इज अपडेटेड, ठीक। उसी तरह डिलीट में हम सबसे पहले यूआरएल से हम उसकी आईडी फाइंड किए, आईडी फाइंड करने के बाद फिर उस नोट को फाइंड किए और फिर उस आईडी का यूज करके उस नोट को डिलीट कर दिया, अपने डाटाबेस से रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर मैसेज पास कर दिए योर नोट इज डिलीटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कार्ड ऑपरेशन की सारी चीज़ें हमने परफॉर्म कर ली है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मेरा वीडियो तो चल रहा नहीं सही से, ठीक है। तो आवाज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, और ये रिक्वेस्ट क्या होने वाली है, इस रिक्वेस्ट में हम पास करेंगे अपना यूआरएल, और सबसे पहले ये गेट ऑल नोट्स, ये ऑल नोट्स वाला हमने ऑल नोट्स भी बनाया था, हाँ ठीक है, ये अपने से शायद कैच कर लिया है। और ऑल नोट्स पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो अभी कोई नोट्स नहीं है तो इसलिए कोई नहीं आया, तो फिर और हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं एंड डुप्लीकेट वाला ओपन करते हैं। ओके, डुप्लीकेट वाला ओपन हो गया, फिर इसको हम लोग पोस्ट में चेंज करते हैं और फिर यहाँ से जो पोस्ट नोट कर देते हैं, ठीक है। इसको पोस्ट नोट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पोस्ट नोट कर देते हैं, और फिर
इसके बॉडी में जाते हैं, जेसन फॉर्मेट में हमको डेटा डालना है। तो पहले तो सबसे पहले टाइटल, टाइटल एंड टाइटल में हम कुछ दे देते हैं। टाइटल में माय टाइटल, टाइटल एंड, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी थी यहाँ पर, मैं वो यहाँ से उठा लेता हूँ। अपडेट नोट्स में सही है, ये भी सही है, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे हम लोग डालते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और फिर डिस्क्रिप्शन हमारा क्या रहने वाला है, कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ मैं, और फिर मैं इसको सिंपली सेंड करता हूँ, ठीक है। तो सेंड करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, कैन नॉट वर्क फैसिलिटी, ठीक है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। अ, तो ये दिक्कत हमारी आ रही है, ये कह रहा है कि कैन नॉट टाइटल, मतलब जो टाइटल हमारा है वो अनडिफाइंड है। तो टाइटल अनडिफाइंड क्यों हो रहा है भाई, चेक करता हूँ फिर से मैं। टाइटल यहाँ पे तो सब कुछ सही है, टाइटल की स्पेलिंग भी सही है, इसीलिए मैं इसके लिए स्पेलिंग कॉपी करके वहाँ पे लगाया हूँ। यहाँ पर ओके। तो हम लोगों ने एक चीज़ करना हम भूल गए। हम लोग यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ऐप, ऐप डॉट, हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग एक्चुअली बना रहे हैं एक एपीआई। तो एपीआई में क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स पे क्या होता है, एंड पॉइंट पे हम जेसन डाटा अपना ऑपरेट करते हैं। तो यूज करेंगे हम सबसे पहले तो अपने जेसन को, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन, ठीक है। और ये तो अब देखिए ये हमारा एरर चला जाएगा, आई थिंक चला जाना चाहिए। और फिर हम, ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया है, रीस्टार्ट हो गया सर्वर। और फिर हमको यहाँ से अपना इसको पोस्ट करते हैं। ओके देखिए, तो ये योर नेट नोट्स इज सेव, ठीक है। तो हमारा जो नोट्स है वो सेव हो चुका है, नोट सेव हो चुका है। अब इस नोट को अपडेट करते हैं। ये तो हो गया, एंड ये इस नोट को अपडेट करने के लिए हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, और इसको डुप्लीकेट करते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट रिक्वेस्ट इसको बना देंगे, और फिर पुट रिक्वेस्ट बनाने के साथ इसके यूआरएल में कुछ चेंज कर देंगे। ये वाली अब यूआरएल यूज करेंगे, कॉपी, एंड फिर यहाँ पर यूआरएल में हम डाल देंगे अपडेट का। और यहाँ पे अभी हमको आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए हम फिर से नोट्स को सारे गेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से देखिए, जो हमने अभी नोट्स को ऐड किया था वो नोट्स है। अब यहाँ से हमको, ये मैंने बताया था ना, मोंगोडीबी आईडी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी हमको दे देता है, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी जनरेट करके दे देता है। जितने भी हम मतलब यूज़ कर रहे हैं अपने, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, सबकी एक यूनिक आईडी बना के दे देता है। इस यूनिक आईडी को कॉपी करते हैं, और सिंपली यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं, और फिर सेव। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, माई माई एफ आई आर एस टी फर्स्ट, फर्स्ट नोट, नोट, ठीक है, माई फर्स्ट नोट कर दिया मैंने। और यहाँ पे कुछ ऐसे मैं कुछ भी डाटा ऐसे डाल देता हूँ बड़ा सा, ठीक है। और फिर सिंपली यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, योर नोट इज अपडेटेड। अब फिर उस नोट को गेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर उस नोट को आप जैसे ही गेट करेंगे, देखिए ये चीज़ हो गया, आपका जो नया नोट है, अपडेटेड नोट है वो आपको मिल गया। अब फिर इस नोट को मुझे मान लीजिए डिलीट करना है, तो सिंपली फिर से मैं क्या करूँगा, इसी इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट किया मैंने। और फिर यहाँ पर जाके इसकी यूआरएल को मैं चेंज कर दूंगा। यूआरएल को चेंज करने के लिए यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये था, नहीं ये था, कौन सा था, शायद हाँ ये था। तो यहाँ से फिर हम इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे, जो नोट हम यूज कर रहे थे, ठीक है। जो जो जिसको हमने अभी अपडेट किया है उसकी आईडी दे देंगे। किसकी आईडी दे रहा हूँ मैं, इसी की, इस वाले नोट की आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले नोट को आईडी दे दिया हूँ, और डिलीट करने के लिए कहा हूँ, तो डिलीट करने के लिए हम लोग गेट रिक्वेस्ट का नहीं यूज़ करेंगे, डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ किया मैंने, अब डिलीट पे जो है हम आपने सेंड किए, तो मैसेज हमको मिल गया, योर नोट इज डिलीटेड, ठीक है।
योर नोट इज डिलीटेड। अब फिर से जाके चेक करते हैं हमारा नोट डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब देखिए नोट्स जो है हमारा वो नल हो गया, तो हमें हमारा नोट्स जो भी हमारी कार्ड ऑपरेशन थे वो सारी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब सब चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो हमने आज क्या सीखा, हमने एक पूरा का पूरा नोट्स ऐप, नोट्स का एक पूरा पूरा नोट्स स्टोर करने के लिए मोंगो डीबी में, उसके लिए हमने एक एपीआई बनाई और उस एपीआई को टेस्ट किया, और वो एपीआई पूरी पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी 30 दिन का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब। और बने रहिए इस सीरीज के साथ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।